हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्णा। तो मेरा मॉर्निंग सुबह 5 बजे ही हो गया था। झाड़ू उड़ू करके चाय वाय बना के मेरा हो गया था। तो मैं वीडियो उतना तक मैं बना नहीं पाई थी, बट मैं अब पोछा कर रही हूँ। तो वहाँ से मेरे को पोछा कर रही हूँ। Lights went down when you feel lost in your shadow. Don't feel alone, don't scream so loud. We are living in this cruel world. Broken but strong, gotta move on. You're not a bakery of life. Equip my soul, find the real gold. I'll fulfill what I started. Went down when you feel lost in your shadow. Don't feel alone, don't scream so loud. We are living in this cruel world. Broken but strong, gotta move on. You're not a bakery of life. Equip my soul, find the real gold. I'll fulfill what I started. रूम का सजाना उजाना पोछा ओछा हो सब हो गया उधर। तो अब मैं किचन में आई। तो फिर किचन को सबसे पहले मैं पोंछती हूँ। रात का रहता है तो तभी मैं कुछ बनाती हूँ। तो मैं उसको पोंछ रही हूँ, साफ़ कर रही हूँ। किचन को झाड़ू पोछा करूँगी तो फिर जाके फिर मैं बनाऊँगी। तो वही किचन को अच्छा से क्लियर कर रही हूँ, क्योंकि रात में अच्छा से क्लियर कर नहीं पाई थी मैं। तो अभी अच्छा से उसको क्लियर कर रही हूँ। तो मेरा किचन क्लियर हो गया है, चकाचक दिख रहा है, सुपर दिख रहा है। मेरे से अच्छा तो मेरा किचन दिख रहा है। मैं एक नंबर का डटी दिख रही हूँ।
तो फिर मैं जल्दी से बर्तन धो के रखी थी तो वो मैं बर्तन रख रही हूँ किचन में। और फिर मैं उनसे पूछ रही कि जाएंगे तो क्या खाएंगे, क्या बना दूँ। थोड़ी मैं ऐसे कुछ नहीं खाऊँगा, बस नींबू पानी बना देना शरबत धूप के। तो मैं बोली हाँ बात तो सही है, धूप के लिए सही है नींबू पानी। जब भी हस्बैंड आप लोग का बाहर जाए तो उनको नींबू पानी बना के दीजिएगा तो दिन भर का पेट में पानी का काम करता है। तो मैं बोली कि ठीक है। तो मैं फिर बाबू के लिए बना देती हूँ खिचड़ी। तो मैं पार्थ के लिए खिचड़ी बना रही हूँ और उनके लिए मैं शरबत बना के फ्रिज में रख दी। फिर पापा जा रहे थे तो ससुर जी जा रहे थे अपने काम पे। मैं बोली पापा अभी पी लीजिए, उनका भी पेट में थोड़ा गड़बड़ था। मैं बोली ये पी लेंगे तो दिन भर का सही रहेगा। तो मैं उनको भी बना के दी और फिर अपने हस्बैंड के लिए मैं बोली जब आप जाओगे तो मुझे कहना, मैं बना के रख दी। तो अंशु के लिए फिर मैं खिचड़ी चढ़ा रही हूँ। मॉर्निंग में सुबह 8 बजे दूध पिलाती, फिर 10-11 के बीच में फिर उसके लिए खिचड़ी बनाती हूँ मैं। तो उसके लिए फटाफट मैं खिचड़ी चढ़ा रही हूँ। और किचन मेरा गंदा एक भी नहीं रहना चाहिए, मतलब साफ दिखना चाहिए। तो मैं साफ दिखूँ ना दिखूँ, मेरा किचन एक नंबर दिखना चाहिए। तो मैं किचन को हमेशा साफ करते रहती हूँ। मेरे हस्बैंड जाने के लिए अपने जूता पॉलिश कर रहे हैं, तो वही दिखा रही हूँ। मैं बोली तो बोले मुझे क्यों दिखा रही हो, मैं ऐसे बना ली फिर। चिल्ला रहे, बोल रहे कि सुबह से उठ जाओगी तो किचन में ही व्यस्त रहती है। मैं बोली क्या करूँ, ज़रूरी है ना, आपके लिए आपके बच्चे के लिए बनाना तो ज़रूरी है। तो बोले कि इधर आके देखो तुम्हारा बेटा क्या कर, पूरे उसके बोतल का पानी पूरा नीचे फर्श में गिरा दिया, पूरा पानी पानी कर दिया। तो वो दिखा रहे कि देखो क्या कर। मैं बोल रहा था कि बदमाशी कर रहा है तो तुम सुन नहीं रही थी। मैं बोली रहने दीजिए, उसको करने दीजिए बदमाश। तो उनके पापा जाने लगे तो ये देख लिया कि मेरे पापा जा रहे, तो बोले कि लाओ उसको थोड़ा सा घुमा देता हूँ तभी शांत रहेगा। तो फिर मैं उसको पैंट पहना रही हूँ। मैं बोली कि चलो चलते। जब तक अपने पापा के साथ नहीं घूमता है गाड़ी में तब तक ये शांत नहीं रहता, वो चिल्लाते ही रहता है। तो मैं उसको तैयार करके खड़े हो गए। मैं बोली लेके आऊँ, तो वो कहते लाओ जल्दी लाओ, जाता हूँ। तो मैं उसको लेके गई और देखिए बैठा हुआ। जब तक वो आगे नहीं बैठेगा, जब तक नहीं घूमेगा तब तक वो शांत नहीं रहेगा। तो उतनी देर में कचरा गाड़ी आ गया, तो मैं कचरा भी फेंकने लगी। फिर वो अंशु आ गया घूम के, फिर अपने पापा को बोले बाय पापा, राधे राधे, किसी कर रहा है। फिर वो जैसे लेके उसको अंदर आई तो बैठ ही नहीं रहा है, परेशान कर रहा है, मतलब पापा कहाँ चले गए, ऐसा वैसा बच्चे करते हैं ना। वैसे तो मैं उसको समझा रही हूँ पापा चले गए बेटे ड्यूटी गए। तो बेड में बैठा रही तो बैठी नहीं है। मैं बोली मेरा काम बहुत पड़ा बेटा, परेशान मत कर। तो रो ही जा रहा वो, मतलब नीचे भी नहीं उतर रहा, बेड में भी नहीं बैठ रहा है। तो मैं बोली तुम्हारा कार्टून लगा के देती हूँ। तो सुबह 5 बजे से थके थके 10 बज गया। मैं बोली अब उसका भी सोने का टाइम हो गया। तो खिचड़ी तो बन गया था उसके लिए। तो फिर मैं उसको खिचड़ी खिलाने के लिए खिचड़ी को ठंडा कर रही हूँ जल्दी जल्दी। 11 के बीच में उसको भी, अंशु को भी सुलाना पड़ता है मुझे। तो मैं उसका कार्टून ऑन कर रही हूँ। नीचे बैठने का एक भी नाम नहीं ले रहा, मेरा पैर और कमर बहुत दुख रहा है। तो मैं उसका कार्टून लगा रही हूँ।
बैठा है। मैं बोली कि जब तक आप बैठो मैं आपको खिलाती हूँ। तो फिर उसका अंशु को खिलाना स्टार्ट कर दी। उसका कार्टून लगाई, तब जाके वो भूल गई कि पापा कहाँ गए। खाना वाना खा लिया, सो गया। 11 के बीच में मैं उसको सुला दी। बहुत शांति मिला। उनके पापा को भी खिला उला के उनकी ड्यूटी भेज दी। अंशु को भी खिला पिला के 11 के बीच में मैं सुला दी। अब मैं अपने काम में व्यस्त हो जाती। तो फिर मैं कपड़ा देखी कि कपड़ा रखा हुआ है, 2 दिन से कपड़ा धुली नहीं हूँ। तो फिर कपड़ा मैं धुलने लगी। कपड़ा धुल के फिर मैं उसको सुखाने लगी। मतलब कपड़ा कब का मैं मॉर्निंग में धो ली थी, तो फिर निकाली नहीं थी मशीन से। तो फिर निकाल के फिर पसारने के लिए मैं अलग अलग कर रही हूँ। जैसे कि पतले कपड़े जो होते हैं, हैंकी, दुपट्टा, तो मैं रूम में ही पसार लेती हूँ वो सब। और जो हैवी होता है तो मैं उसको छत में जाके पसारती। तो वही मैं अलग अलग कर रही। हैवी कपड़ा अलग कर रही हूँ, हल्का कपड़ा मतलब अलग कर रही हूँ। तो वही मैं वीडियो बना रही हूँ। करते करते पूरी मैं थक गई थी, इसलिए मैं कपड़े के ऊपर सो गई थी मैं। तो अपने कपड़े लेके अंशु को सुला के जल्दी मुझे कपड़ा पसारने जाना रहता है। तो मैं जा रही हूँ छत के ऊपर, क्योंकि वो उठ के बैठ जाता है ना बेड में, तो रोने लगता है। तो मुझे उसका भी टेंशन रहता है। तो फटाफट चढ़ती हूँ, फटाफट उतरती हूँ, क्योंकि वो कभी भी बीच में उठ के रोने लगता है। डर लगता है ना कि बेड से वो गिर ना जाए। तो मैं ऊपर छत में आके कपड़ा पसार रही हूँ। और ये जो आई है तो मेरी बड़ी भाभी है, आई मीन मेरे हस्बैंड का बड़ा भाई है, बड़ा भाई का बीबी है। आई मीन मान लो कि मेरी भाभी है। बातचीत होता नहीं है, क्योंकि दोनों भाई में फाइटिंग है ना, तो उनके कारण हम लोग दोनों के बीच में भी बात नहीं होता है। वैसे वो नहीं करती हैं, मैं तो करने के लिए राजी रहती, लेकिन वो नहीं करती। पता नहीं क्यों, ऐसा सबका क्यों नेचर होता है, भगवान जाने। तो मैं भी अपना काम काज में व्यस्त रहती हूँ। कोई बात करे ना करे मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बोली रहने दो। तो मैं जब भी कपड़ा पसारने ऊपर आऊँगी तो देख लेंगी वो कपड़ा पसारने आई है, तो वो भी आ जाएगी अपना कपड़ा उतारने के लिए। पता नहीं क्यों ऐसा सबका नेचर होता है, आई डोंट नो। तो मैं जल्दी कपड़ा पसार रही हूँ कि अंशु उठ ना जाए तो फट स्पीड में पसार जा रही कपड़ा। पसार के मैं स्पीड में उतरते समय तो मुझे डर भी लगता है कि मैं खुद ही लगी जो इतनी स्पीड में चलती हूँ, स्पीड में उतरना पड़ता है। तो जल्दी से आके देखी तो अंशु सोया था, मुझे बहुत सुकून मिला। अब मैं बोली कि चलो अंशु सोया तो जब तक मैं नहा ली थी, ब्रश कर ली थी। 11-12 बज गया था, मैं अभी तक ब्रश नहीं की थी। खुद के ऊपर खूब हंसी आता है कि 12 बज गया मैं ब्रश नहीं की थी। ब्रश व्रश करके नहा हुआ के फिर मैं बोली कि चलो जब तक अंशु सोया तो थोड़ा बहुत मेकअप भी फेस में पोत लेती हूँ, मीनिंग लगा लेती हूँ। तो मेकअप कर रही हूँ, फाउंडेशन लगाई, फाउंडेशन लगाने के बाद लिपस्टिक लगाई, लिपस्टिक लगाने के बाद आईलाइनर लगाई, आईलाइनर लगाने के बाद बिंदी लगाई, बिंदी लगाने के बाद कंघी की कंघी करने के बाद सिंदूर लगाना ज़रूरी होता है। तो फिर सिंदूर लगाई, सब जल्दी फटाफट कर रही थी कि अंशु उठ ना जाए। वो उठ जाता है ना, सो के उठता है तो आधा 1 घंटे तक पता नहीं क्यों गिन करते रहता है, तो उसके कारण मैं काम नहीं कर पाती हूँ। तो जब भी वो सोए रहता है तो मैं फटाफट जितना काम हो सके मैं कर लेती हूँ। तो एक तरफ से मन करता है कि मैं भी सो जाऊँ, अंशु सो गया तो फिर सोचती हूँ कि अगर मैं उसके साथ सो जाऊँ तो फिर काम कौन करेगा, काम तक पड़े रहता है। तो मैं बोली कि चलो सोने से अच्छा कि मैं कुछ काम ही कर लेती हूँ। तो जब तक वो सोता है मैं तब तक नहा धोआ के काम काज करके कंप्लीट हो जाती हूँ।
तो मेरा मेकअप स्टार्ट हो गया, मतलब मेरा मेकअप कंप्लीट हो गया। फिर देख रही हूँ वो सोया ही है अभी तक, तो मैं फटाक से मैं खा ली थी, बहुत जम से भूख लग रही है। तो मैं खाना खाने गई, अपने लिए खाना लेने गई। तो अंशु के लिए मैंने खिचड़ी बनाई थी, तो वही मैं सोची कि मैं वही खा लेती हूँ, बहुत जम से भूख लग रही है तो वही मैं भी खा लेती हूँ। तो खिचड़ी, फिर टमाटर प्याज वाज काट के, मुझे बहुत पसंद है। मैं खाने के साथ सलाद ज़रूर खाती हूँ, शायद सलाद खाऊँ या नहीं तो फिर चिप्स, कुछ भी चिप्स पापड़ कुछ भी ज़रूर लेती हूँ। तो मैं सलाद ले ली। मैं बोली चिप्स छानने का मेरे पास टाइम है नहीं, बहुत जम से पेट में चूहा कूद रहा था, 1 बज गया था, पेट भर गया, यम्मी टेस्टी। मैं बोल रही वाह, मैं बोली थोड़ा देर रेस्ट कर लेती हूँ। तो फिर रेस्ट की, मैं जैसे बोली कि कपड़ा सूख गया होगा, 2 बज गया, तो फिर मैं ऊपर गई कपड़े लाने। इतनी ज़्यादा धूप थे, 2 बज गया था, इतना ज़्यादा धूप था कि मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा। रूम से निकली ऊपर छत में तो मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा। तो मेरे कपड़े हवा से पूरे गिरे हुए थे, हवा खूब तेज़ चल रहा था यहाँ, तो पूरे कपड़े गिरे थे। मैं अच्छा से उसको फटका के मैं जल्दी जल्दी उठा रही हूँ, क्योंकि उस अंशु का उठने का समय हो गया है ना, तो मुझे फटाफट करना रहता है। जैसे उठेगा तो उसकी आंखों के सामने मैं ज़रूर रहना चाहिए, क्योंकि अगर मुझे नहीं देखेगा तो एकदम पूरा जिद पकड़ लेता है, मतलब कैसे बोलूँ, रोने ही लगता है, रोने चुप ही नहीं होता। तो मैं उसके कारण जल्दी जल्दी कपड़ा उतार रही मैं तो कपड़े उतार के पहुँच गई। मैं सोची मैं कि नहा धोआ के खा पी के कंप्लीट मैं अब थोड़ा रेस्ट करती हूँ। तो फिर जाके याद आ गया कि मुझे कपड़ा भी उतारना है। फिर मैं कपड़ा उतारने तो देख रही, जैसे ही कपड़ा उतार के आई वैसे वो उठ गया था, रो रहा था। मैं बोली अच्छा हुआ बहुत जल्दी पहुँच गई, वरना गिर जाता बेड से उठ के। तो मैं उसको प्यार कर रही हूँ, अंशु बेटा मम्मा जो प्यार करना कर रही हूँ। मैं डुगू माँ उठ गया, मम्मा कामू कर लीजिए। डुगू माँ कपड़ा लाने गई थी ना, तो मुझे पता नहीं कौन सा लैंग्वेज में बात करता है, चने मैंने चाइनीज़ भाषा बोलता है हिंदी लैंग्वेज कब बोलेगा वो पता नहीं। तो उसको उठ गया, तो मैं उसको प्यार कर रही हूँ, मेरी लल्ला सोना मोना। तो नहीं मान रहा था वो, बहुत देर तक उसको मानी, जिद कर रहा था। फिर मैं बाहर लेके बैठी, मैं उसको थोड़ा बाहर लेके उसको मन को बहला रही हूँ। तो उसका फेवरेट गन है, तो एक गन लेके उसको खिला रही। फिर भी उसका माइंड चिड़चिड़ था, तो उसके साथ साथ मैं भी थक गई थी बहुत। कमर में बहुत दर्द हो रहा था मुझे, 10 बार सीढ़ी चढ़ना, 10 बार उतरना, थक गई थी मैं। तो फिर मैं सोची कि उसके लिए कुछ बनाने जाती हूँ। तो अंशु के लिए कुछ बनाने गई थी जब तक, तो देख रही हूँ ये मस्त पानी में नीचे गीला हो गया। देखिए मैं आपको दूसरे वीडियो में बताई थी ना, दिन भर में 4 5 6 सेट कपड़ा वो गंदा करता है। तो देखिए हकीकत में आपको रियल दिखा रही हूँ। थोड़ा सा भी मैं उसको छोड़ दूँगी आंगन में, तो पानी जहाँ भी देखिएगा तो खेलना स्टार्ट कर देगा। तो मैं गुस्सा में उसको चिल्ला रही कि मैं 10 बार तुम्हारा कपड़ा ही चेंज करते रहूँगी, तो मुझे ही चिल्ला रहा है वो। तो उसको लेके आई है, फिर कपड़ा उपड़ा चेंज करके मैं बोली आपको अब भूख लग रहा होगा ना बेटा, 3 बज गया, आपके लिए भी बना लेती हूँ। तो फिर मम्मी बोली कि आप बैठ जाओ जल्दी से, फिर मैं आपके लिए ओट बना देती हूँ। तो मैं जल्दी से उसके लिए दूध गर्म की फटाक से। तो फिर मैं उसको बैठाई, तो उसको भूख जब भी लगता है ना तो टिन टिन करने लगता है, मैं चिड़चिड़ होने लगता है। तो एक कप देख रहे हो तो ये मत सोचना आप लोग कि चाय पिला रही हूँ, मैं इसको चाय कभी नहीं पिलाती, मम पी रहा उसमें। तो मैं फटाफट दूध गर्म की, दूध में 2 चम्मच और थोड़ा सा मैं बनाई उसके लिए। फिर उसमें हल्का सा शक्कर डालती हूँ, आधा चम्मच 1 चम्मच करीब। फिर उसको 5-10 मिनट तक पकाने के लिए छोड़ती हूँ।
जब तक वो रो रहा था खूब, तो मैं उसको मना रही हूँ ऐसे वैसे, मैं आप लोग वीडियो में देख रहे होंगे, तो मैं उसको खिला रही हूँ खूब। तो मैं रोने लगती हूँ तो मुझे प्यार करने लगता है कि मतलब मम्मा क्यों रो रही है। तो अंशु का खाना कंप्लीट बन गया, तो फिर मैं उसको लेके आई खिलाने के लिए, तो उसको खिला रही हूँ खाने के लिए। तो रोता है कि मुझे खाना है, भूख लगी है, ऐसा वैसा। और जैसे खाना बना के उसको खिलाने के लिए बैठे तो खाना देख के भागेगा, ऐसा लगेगा कि उसके सामने क्या मैं बताऊँ, भागता देख के खाना। तो फिर भी फुसला उसला के खिलाना पड़ता है। तो खिला उला के उसको कंप्लीट की, फिनिश हो गया। तो वो रहा फिनिश। बोलिए हाय बोल दो बेटा, किसिंग कर दो। तो हाय हेलो कर रहा है वो रहा फिनिश। अंशु विनर हो गया। बहुत मुश्किल से खिलाना पड़ता है उसको। हर एक वीडियो में मैं अंशु का डालती हूँ, अंशु का खिलाने के पिलाओ ला के। तो बज गया 4 बज गया। तो पानी उनी में भर उड़ के फिर कंप्लीट हो गई। तो मैं बोली कि अब पापा का भी आने का टाइम है, तो मैं फटाक से पापा के लिए भी खाना बना देती हूँ। तो मैं बैगन और आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ कुछ नया स्टाइल में। आप लोग को मैं वीडियो डाली भी हूँ, आप लोग देखो। पहले मैं बैगन को बीच से ऐसे ऐसे काट लेती हूँ, फिर उसमें मसाला भरती हूँ। मसाला भर के फिर मैं तावे में पकाती हूँ बैगन को, भरता को पकाती हूँ। फिर उस पक जाता है, फिर आलू को मैं फ्राई करती हूँ तेल में। आलू को फ्राई करने के बाद फिर मैं मसाला पीसती हूँ। तो मसाला बैगन रख दी पकने के लिए तावा में। अब मैं आलू को फ्राई कर रही हूँ। आलू फ्राई जब तक होता है तो फिर मैं मसाला तैयार करती हूँ। तो मसाला के लिए मैंने 2 प्याज ली, 2 टमाटर लिए, आधा अदरक ली, 5 से 6 हरी मिर्च ली, फिर लहसुन ली। फिर उसको काट के पीस उसको डाल दी। फिर उसमें जीरा गोलकी, ये सब जो मसाला हो आप लोग जो खाते हो वो सब में डाल के फिर उसको अच्छे से पीसने के बाद फिर आलू फ्राई हो गया। तो आलू निकालने के बाद वो तेल डाली। तेल आप लोग जितना खाते हो कम तेल खाते हो, ज़्यादा तेल खाते हो उसके अनुसार तेल डाल के फिर मैं मसाला फ्राई की। अच्छे से मसाला फ्राई होता जब तक, कम से कम मसाला में आधा घंटा तक फ्राई करती हूँ, क्योंकि मसाला जितना आप अच्छे से फ्राई करोगे ना उतना अच्छा से सब्ज़ी बनता है। तो जब तक मैं सब्ज़ी डाल उल के बैगन आलू डाल के मैं छोड़ दी। तो फिर मैं आटा सानने के लिए बैठी। तो अंशु नीचे बैठ के खेल रहा था। तो मेरा सब्ज़ी कंप्लीट हो गया। अब मैं रोटी बनाने जा रही हूँ फटाफट। 4 बज गया, 4 साढ़े 4 बज गया, क्योंकि उनके पापा 6 बजे आ जाते। तो क्या है ना, दिमाग काम नहीं करता है कि क्या करे किधर करे। शाम जैसे होता है वैसे बहुत ही ज़्यादा बोझ सर पे आ जाता है। तो गर्मी तो इतना ही लग रही थी, खूब गर्मी लग रहा था कि मेरा सिंदूर पूरा गर्मी के कारण से चूरा वहाँ पे पूरे सर मेरे रेड हो गया। मुझे पता भी नहीं है, मुझे बाद में पता चला जब काम वाम करके मैंने देखा, मैं आईना में देखी, मैं बोली बाबा ये क्या हाल हो गया। मैं फ़ोन में भी ध्यान नहीं दे रही हूँ कि मेरे साथ ये हुआ। गर्मी के कारण पूरी तरह से मैं भीग गई थी। मैं फटाफट रोटी बना रही, तो अंशु यहाँ गर्मी में रह नहीं रहा था। तो फिर मैं उसको टीवी ऑन करके मैं उसको बेड में रख दी हूँ और बार बार रोटी बनाती हूँ, बार बार उसको ध्यान देती हूँ, क्योंकि बेड आजू बाजू से पूरा खुला हुआ है ना, तो वो गिर सकता है। तो मैं उसको बार बार देखने के लिए जा रही हूँ। तो वो चिल्ला रहा है। अब ज़्यादा देर भी वो टीवी नहीं देखता, उसको इचिंग होती है टीवी देखने से। शाम हो गया, उसको घूमने का मन करता है, शाम को मैं उसको घुमाती हूँ। तो 5 साढ़े 5 बज गए, मेरा रोटी भी बन नहीं रहा, बन गया, कंप्लीट हो गया। मैं बोली हो गया बेटा, आ रही हूँ। उसको फुसलाना पड़ता है। तो मेरा रोटी कंप्लीट, सब्जी कंप्लीट, वही दिखा रही हूँ। किचन का हालत ख़राब हो गया है। अब मैं किचन को फटाक से साफ़ करती हूँ। रोटी सब्जी कंप्लीट हो गया, अब किचन भी मेरा साफ़ हो गया। अब मैं बोली कि चलो अब चलते हैं अंशु को घुमाने के लिए। तो मैं जैसे कि मैं बोली बाबा बर्तन पड़ा हुआ इतना सारा। मैं बोली ज़िंदगी में कभी काम ख़त्म होगा कि नहीं होगा। मैं बोली बेटा रुक जा, थोड़ा सा बर्तन धो लेती हूँ। तो मैं बेड में थोड़ा सा लेट गई, क्योंकि कमर बहुत कंप्लीट हो गया। तो वैसे उनके पापा आ गए। तो अपने पापा को देख के बहुत हैप्पी हो गया वो।
तो उनके पापा जैसे आ रहे थे अंदर तो मैं उनके स्वागतम कर रही थी, स्वागतम। तो वो बड़े पागल। फिर मैं बोली कि जल्दी जल्दी खाना खाते जी, बहुत भूख लग रहा है, सुबह से खाई नहीं है। तो बोलते ठीक है मैं हाथ पैर धोता हूँ, तो तुम जब तक निकालो खाना। तो मैं खाना निकाल ली, रोटी आलू बप्पा। अब खाने हम लोग बैठ गए, आप लोग भी आके खा लीजिए। वीडियो अच्छे लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। बाय, राधे राधे।